हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर शॉर्ट एपिसोड ऑफ क्विक कंसेप्ट सीरीज। और आज के शॉर्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट द पल्स एंड द ग्रेडिंग ऑफ पल्स। So first we have what is pulse. So pulse is simply the rhythmic expansion and contraction of the artery. जब एक आर्टरी में ब्लड फ्लो करता है तब आर्टरी क्या करती है, रिदमिक एक्सपेंशन और कंट्रैक्ट करती है, और यही हमें रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन जब फील होता है तो उसी को हम पल्स कहते हैं। एंड इट ऑकर्स व्हेन द हार्ट पंप ब्लड थ्रू द आर्टरीज। जब हार्ट ब्लड पंप करता है थ्रू द आर्टरीज तभी हमें पल्स फील होती है। एंड इट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट बीट एंड ब्लड फ्लो। पल्स हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है? इट रिफ्लेक्ट्स द हार्ट बीट एंड द ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो एडुकेट है देन पल्स विल बी नॉर्मल। अगर ब्लड फ्लो कम है, इनएडुकेट है, पेशेंट को शॉक है, पेशेंट को हाइपोटेंशन है, देन पल्स विल बी वीक। ठीक है। उसके बाद हाउ पल्स इज प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट इज द हार्ट कंट्रैक्ट्स। ठीक है, जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करता है इट पुशेस द ब्लड इनटू द आर्टरीज। तब ये पुश करता है ब्लड कहाँ? आर्टरीज में। तो जब ये पुश ब्लड करता है कंट्रैक्टिंग फोर्स अप्लाई करके, दिस क्रिएट्स ए प्रेशर वेव। इस कॉन्ट्रैक्शन से एक प्रेशर वेव जनरेट होती है। द वेव ट्रेवल्स अलोंग द आर्टरीज। और यही जो प्रेशर वेव है ये कहाँ ट्रेवल करती है? अलोंग द आर्टरीज। यही हमें फील होती है एज ए पल्स। ठीक है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। वी हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स। तो फर्स्ट इज द रेट। ठीक है, रेट मीन्स बीट्स पर मिनट। एक मिनट में कितनी बीट्स पल्स बनती है, दैट मीन्स द रेट ऑफ द पल्स। तो नॉर्मल इट इज 60 to 100। ठीक है, जैसे कि हम 72 एवरेज लेते हैं, बट नॉर्मल इज 60 to 100। अगर हम इन्फेंट की बात करेंगे देन नॉर्मल इज 120 to 160। ठीक है। अब अगर इन्फेंट इज क्राइंग देन द पल्स रेट में बी 180। अगर इन्फेंट एट रेस्ट है देन पल्स में बी 100। तो पल्स की जो रेट है वो डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज एज। ठीक है। उसके बाद वी हैव द रिदम। रिदम में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट इज द रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर। ठीक है, अगर रेगुलर पल्स है देन नॉर्मल पल्स है, अगर इरेगुलर पल्स है दैट मीन्स एबनॉर्मल पल्स। उसके बाद वी हैव द वॉल्यूम एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसमें हमें वीक पल्स हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है या स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अनदर इज टेंशन। ठीक है, इसमें पल्स जो है वो सॉफ्ट फील होगी या हार्ड फील होगी। उसके बाद वी हैव द इक्वालिटी। पल्स जो है वो बोथ साइड्स ऑफ बॉडी इक्वल होती है। अगर आप पल्स चेक करोगे फर्स्ट ऑन द राइट साइड एंड देन ऑन द लेफ्ट साइड, तो दोनों साइड की जो पल्स है दैट विल बी इक्वल। ठीक है, दीज आर द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पल्स। उसके बाद वी हैव द पल्स ग्रेडिंग स्केल। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पल्स के फील होने पे वी हैव डिफरेंट ग्रेडिंग। इसकी पल्स हमें कैसी फील होती है, फुल फील होती है, नॉर्मल होती है या एब्सेंट है पल्स। On the basis of that we have pulse grading scale. तो first is 0। ठीक है, grading 0 और grade 0, that means absent pulse, there is no pulse। ठीक है, अगर पल्स है ही नहीं, फील ही नहीं हो रही है, that means the grade is 0। अब है +1। +1 का मतलब है वीक और थ्रेडी पल्स। ठीक है, नॉर्मल पल्स से अगर हमें पल्स जो है वीक फील हो रही है दैट इज +1। अब +2 है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द नॉर्मल पल्स। उसके बाद वी हैव द +3 ग्रेड, दैट मीन्स इंक्रीज पल्स, दैट मीन्स स्ट्रोंगर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल पल्स है उससे अगर स्ट्रोंगर फील हो रही है दैट मीन्स +3। उसके बाद है +4, दैट मीन्स बाउंडिंग पल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सफुल पल्स अगर है दैट मीन्स +4 इज ग्रेडिंग। सो दिस इज द पल्स ग्रेडिंग स्केल। अनदर इज क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स। ठीक है, फर्स्ट इज इट हेल्प्स असेस द कार्डियक फंक्शन। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, इमरजेंसी है, तो इन दैट कंडीशंस पल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर कार्डियक अरेस्ट है तो देयर विल बी नो पल्स। ठीक है, पल्स फील नहीं होगी। अनदर इज डिटेक्ट एबनॉर्मल रिदम। ठीक है,
अब अगर रिदम इरेगुलर है, अरिदमियास है, तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अनदर इज मॉनिटर शॉक और फीवर, ठीक है। अगर पेशेंट को शॉक है या पेशेंट फीवर में है, देन पल्स से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक सर्कुलेशन टू लिम्स। अगर हम किसी बॉडी पार्ट में पल्स को फील कर रहे हैं, दैट मीन्स कि दैट पार्ट ऑफ द बॉडी हैव एडुकेट सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द लिटिल बिट अबाउट द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स. So this was the short review of the pulse and the grading of the pulse. Thank you.